दोस्तों बच्चों की छुट्टी पड़ गई है विंटर वैकेशन। और घर वालों ने भी पूरी मतलब ये क्या रखा था कि जैसे सुबह आँख खुलेंगी तुरंत ही ये हजामत बनेगी और पहले नहाना है। लेकिन दोस्तों शायद 15वीं ट्रॉली भरी जाएगी आज। मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, सुबह का ही टाइम है 10-11 बजे का, आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं। ओ टाइम तो बहुत हो गया भाई, टाइम तो भैया 11 बज गए। मैं 10 और 11 बता रहा, टाइम तो बहुत हो गया, पता ही नहीं चलता सर्दी में। और दोस्तों मैं आपको सामने दिखाऊंगा, देखो हवा पूरी रात ऐसी ही चलती। झंडों की हालत देखो आप, ये देखो पहाड़ों का और मैदानों का जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है बिल्कुल सेम हो गया। ये हवा पूरी रात, इन झंडों से पता चल जा। ये देखो, ये इन झंडों से पता चल जा मुझे नाइट में भी जैसे मैं उठूं कि हवा जो है किस रफ्तार पर चल रही है। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगा लो कि अगर हवा से ही सर्दी होती है, कि अगर हवा इतनी, तो नाइट में टेम्परेचर कितना डाउन हो जाता होगा। जो पशु पक्षी हैं, जो नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं या जो ड्राइविंग कर रहे हैं, वे बेचारे, या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों मैंने इतनी सर्दी में ट्रेन के भी सफ़र करे, बिल्कुल ट्रेन बंद रहे चारों तरफ से, जब भी अंदर बिल्कुल चीरने वाली हवा चलती रहे। बहुत हिम्मत की बात है। गर्मी का मौसम कट जा, लेकिन सर्दी का मौसम अगर आप खुली हवा में हो, खुले मैदान में हो, तो फिर सर्दी बहुत खतरनाक है। क्योंकि सर्दी की एक कहावत बनी है, बुजुर्गों ने जो बनाई है, कि जो जाडों की रात हो, सर्दियों की जो रात होती है, वो सिर्फ रजाई में सोए से कटे और वो किसी तरह नहीं कटती। आप खुद ही अंदाज़ा लगा दो कि जो पुलिस है या जो गार्ड है हमारे, या जो हमारे भाई नेशनल गार्ड्स आर्मी है, वे फोर्स जितनी भी है हमारी, किस तरह से वो हमारी रखवाली कर रही है, कि कितना टाइट है। एक रात जाग के देख लो, शादी ब्याह में भी जाए सी करते फिर हो जाए, अरे इतने कपड़े पहन के। तो दोस्तों अब मुझे भी देखो मैं कितने कपड़े पहन रहा हूँ। एक ये तो मैं उतारूंगा ऊपर से, 2 3, ये जो अंदर के कपड़े हैं ये तो रहेंगे ही। ये मेरी ऊपर की शर्ट है जिससे मैं गन्ने भरूंगा। फिर इसके नीचे भी एक इनर है, तो 1 2 3 4 5 कपड़े पहन रहा हूँ। और दोस्तों उसमें भी मेरी हालत ख़राब हो रही है। अब चलते हैं, ठेकेदारों का बार बार फ़ोन आ रहा है। यहाँ से जो है ये दूसरे वाला फ़ोन भी, अपना घोड़े वाला भी रख लेते हैं, इस पर भी किसी न किसी की कॉल आ जाती है। और अब ये घर वालों का चलता ही रहे, दाढ़ी काटो, ये काटो, वो काटो। तो ये तो काटने के तो काम जब गए, जब कहीं बाहर जावें। क्योंकि मैं अगर अपनी कहीं लेक्चर अटेंड करने, कहीं सेमिनार में जाता हूँ पीएचडी के में, तो बिल्कुल डिसेंटली काट कूट के बिल्कुल जाना ही पड़ता है, बड़े तरह कपड़े लगा के। क्योंकि वहाँ तो टोपा भी नहीं ओढ़ सकते, कितनी भी सर्दी हो, कुछ भी हो, कटिंग वटिंग करा के बिल्कुल ऐसा बैठना पड़े वहाँ। क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो कैप अलाउ है हल्की सी, नहीं तो वहाँ जो है हम बिल्कुल भी सर पर टोपा लगा के नहीं जा सकते। क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है मिलिट्री साइंस का है, डिफेंस स्टडीज़ का टॉपिक है अपना, के भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। तो आपको पता ही होगा भारत के पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है। और भारत एक अच्छा देश है और हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ रहते हैं, रहतवान हैं यहाँ के। और वैसा हमें यहाँ यूपी में जहाँ हम रह रहे हैं, मेरठ में जो ये हमारा गांव पड़ता है, मोदीपुरम, मेरठ और दौराला के बीच में है। हाँ, हम जो हमारे पुरख हैं उन्हें भरतपुर वाले बोला जाता है, कि ये जो हैं भरतपुरिया हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब पुरानी बातें सुनते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी भी तरह का किसी के भी बीच में कोई झगड़ा हुआ, झगड़ा होना एक बहुत गलत बात है, चाहे किसी भी वजह पर हुआ। लेकिन जब वो कहावत है ना कि सिर पड़ी बजानी पड़ती है, जब जैसे कोई आपके भी घर में आ घुसा या आसपास में आपके गलत कर रहा है, तो आप 2-4 बारी उसे बर्दाश्त करोगे, फिर जो है उखाड़ने की कोशिश करोगे कि या तो इसे भगाया जाए या इसे मिटाया जाए। तो ये पहले चली हैं, लेकिन बात वही है, बार बार घूम के बात वही आती है कि जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने लोगों को लेकर मैदान में लड़ रहा था, उसके पास कभी भी इतिहास लिखने का समय नहीं था। क्योंकि वो बिल्कुल प्योर हार्ट था, गोल्डन हार्ट था, और एक ब्रेव हार्ट भी था, वो बहादुर। तो वो अपने लोगों को लेकर मैदानों में, जंगलों में, पहाड़ों में लड़ाइयाँ लड़ रहा था। उसे एक जिद थी कि हम यहाँ गलत नहीं होने देंगे। तो इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करी गई है, वो आपको अपने पुरखों से पता चलता है। वो ज्ञान आपको कभी किताबों से नहीं मिलता। तो जो हमारे पुरखों ने हमें बताया, सिखाया, हम उसी पैटर्न पे चलते हैं आज भी।
हमारे जो मंदिर हैं, मंदिरों से पहले हमारे देवता पूजे जाते हैं, जो कि हमारे खेतों में है, हमारे घरों में है। तो जो हमारे पुरखों ने हमें समझा दिया, जो सिखा दिया हमें, वो है। लेकिन उन्होंने हमें एक बात और भी सिखाई है कि बड़ों का सम्मान करो, उससे पहले अपने गांव समाज का सम्मान करो और सभी धर्मों का सम्मान करो। आप कहीं से भी निकल रहे हो, आपके सामने मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज़ हो, वहाँ अपना सर झुका के हमेशा चलो। दूसरे को, जब आप दूसरे को प्यार से, इज्जत से पेश आओगे, तभी वो आपके प्रति बदलेगा, उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि आप कहीं भी देखो, कोई गुस्से में होगा, भड़का हुआ होगा, तो वो आप अगर उससे और ज़्यादा गुस्से में बोलोगे तो वो और ज़्यादा उग्र हो जाएगा, वहाँ और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। इसलिए आपको, चाहे आप उससे कितने भी ज़्यादा ताकतवर हों, अगर आपको आगे के लिए इतिहास बदलना है तो आपको उस गुस्से वाले इंसान के सामने बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, विनम्रता के साथ में जाना होगा। हाथ जोड़ कर खड़े हो जाओ कैसे भी, कि जी हम, भले गलती नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप बार बार उसी की गलती बताओगे तो वो और ज़्यादा उग्र होगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए हालात को अगर आपको सुधारना है तो आपको मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत दिखती है, वो बताई नहीं जाती। तो इसलिए आप जो है लगातार मेहनत करते रहें। इसलिए हम पहले ट्रॉली भर रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है, पहले ट्रॉली भर रहे हैं, बाद में आके नहाएंगे, उसके बाद में कहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों शाम को भरने में दिक्कत ये है कि अगर गन्नी छूल के शाम तक हो रहे हैं तो मजबूरी है भरने की। नहीं तो कल ट्रॉली होगी थी, कल हमने भरी नहीं, अंकित भाई की भरी थी उन्होंने ट्रॉली, मदद करवा दी थी उनकी, और फिर हम अब भरेंगे अपनी ट्रॉली। अब चलते हैं चाय लेके। दोस्तों ये डिब्बा मेरा यहाँ रखा रह गया था, और हो ना हो जंगल तक जाने में चाय बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। अभी तो चाय में दम मुझे दिखाई दे रहा है। मीशी को लेके चलते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं बाबा जी और पोता जी दोनों नहा धो के फिट हैं, और दोनों के मोबाइल चल रहे हैं, और हम चलते हैं। अंशी बेटे चाचू को बता दिए कि पापा जी जो है खेत में चले गए हैं ट्रॉली भरने। ठीक है जी, ओके जी। ना ना, जितनी गिनती की पूड़ी है वही तो भरनी है, वहाँ मील में मुझे तारनी पड़े हैं। फिर दोस्तों ट्रैक्टर पर चढ़ लेते हैं। मम्मी जब तक वहाँ अपना ठिकाना नहीं बनने का, जब तक नहीं वहाँ काम चलने का। हमने घोड़े बैल सब वहीं रखने हैं, हमें अपना खाने पीने का सामान, सारी चीज़ वहीं रखनी है। अब हम पे तो नहीं होता नहीं कि अपने अपने खाने का ध्यान रखें, अब वो तो फिर स्वार्थ वाली बात होगी ना, इसलिए सबका ही देखना पड़े। कोई ना, 15 दिन की ठंड ज़्यादा है, उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बच्चों ने इसकी सारी क्रिया बदल रखी है ट्रैक्टर की। तो देखो जब टाइट कितना इंजन डड़क डड़क बोल रहा है। अब ये धीरे धीरे गोल हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ट्रैक्टर करीब 2 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अभी आवाज़ गोल ली हुई है इसकी, अभी भी ठंडा है इंजन, बिल्कुल बिल्कुल बर्फ़ हो रहा है। मम्मी जी काम में लग रही हैं, पशुओं का बहुत काम रहता है। और दोस्तों ये कवर भी फट गया है। हाँ हाँ हाँ, ले जा सबको ले जा। हाँ हाँ हाँ, सबको ले जा। हाँ सबको ले जा, सबको ले जा भैया, इन्हें तो बहुत नौकर चाहिए। और दोस्तों देखो ये कवर, यहाँ से ठंड में कवर फट गया है। चलते हैं। सामने ताऊ जी लेट रहे हैं, आप ताऊ जी को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं।
राम राम जी। अरे रे 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 रे, कहाँ जा लिया सुसरा, यो भी फेल हो रहा। ये मारे सुसरे खाट में चढ़ेगा ही क्या? आज जैसे 2 दिन का खड़ा था, गिरीश कैडा हो जा गोलियों का, तो एक हाथ से चल नहीं रहा। दोस्तों फोन बंद कर लेते हैं, एक हाथ से ट्रैक्टर काबू में नहीं आ रहा है। जोड़ कर लेकर ट्रॉली चल दिए हैं। असेंबली ऊपर बैठे बैठे बना ली थी, थोड़ी सी कुछ नीचे हिला दी थी, लेकिन पिन के ऊपर वो थोड़ी खुंटी सी वेल्ड करवानी पड़ेगी, जो कि इधर भोपा मोरना क्षेत्र में रखते हैं ड्राइवर। ऊपर से बैठे बैठे हमें ट्रॉली घाल लेते हैं, वो आइडिया लगाना पड़ेगा। चल बड़े चल, मस्ती में चल। ओहो यहाँ भी काम चल पड़ा भैया। दोस्तों आज बहुत अच्छी धूप खिली है, लेकिन जैसे यहाँ दीवार का ओल्ला है तो पशु देखो कितने मजे से धूप ताप रहे हैं, क्योंकि कई दिन इन्होंने भी सीसड़े भरे हैं बेचारों ने। बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। मोमा एकदम कटिंग मोड है यहाँ, बहुत ज़्यादा मोड़ना पड़ता है। इधर बाँचे खो खो खेल रहे हैं ऐसे धूल मिट्टी के, और जो कि अपने देसी खेल हैं, ये इनसे ही बच्चों में मजबूताई ज़्यादा आती है। यही बच्चों को खेलने चाहिए ज़्यादा। अब जो इंडोर गेम है, मोबाइल है, ये सबसे ख़तरनाक चल रहा है, इससे बच्चों को बचाओ। बच्चा जितना ज़्यादा धूल मिट्टी में जाता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन आजकल ये चल रहा है कि ज़रा सा खांसा एकदम दवाई, ज़रा सा खांसा एकदम दवाई, वो चीज़ गलत है। ओहो ये तो पापा जी भी मन रहे, फ़ोन ले तो हम बंद कर लेते हैं अब आगे का, नहीं तो सेम सीन हो जाएगा। तो चाय भी ले ली है उनकी, अब वो सुबह की भी चाय पीने लगे हैं। 9-10 बजे की आदत हो गई है उन्हें। दोस्तों छाया में आके पता चलता है कि ठंड क्या है। देखिए हमारे यहाँ, देखो आपको दिखाता हूँ, राजा भाई वाला कचरा। ट्रैक्टर पीछे हटाता हूँ थोड़ा, चले बेटे। दोस्तों ये सुबह सुबह मिल, और ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, ये इसे नुहा के बिल्कुल चकाचक रखते हैं, बिल्कुल फिट। जल्दी दिखाते हैं आपको चलते हुए, बहुत घोड़ा हो रहा है चलने में, कमाल कर रहा है गड्ढा। ओहो बैक गियर में लग रहा था। चल तो भैया चल, बैक गियर में चल रहा है। दोस्तों ये यहाँ कटिंग मोड है, दोनों साइड में बचाने के लिए दीवारों के पास लेना पड़ता है। पूरा घूम का आएगा ट्रैक्टर ट्रॉली पे, फिर यहाँ कुर्सी वाले को ऐसे बचाएगा। दोस्तों ये आदत बन जाती है रास्ते में से ना हटने की, लेकिन हमारा काम है ड्राइवर का। और देखो यहाँ ये बच्चे यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया आउटडोर गेम है, लेकिन इसमें आंखें, चेहरे पे चोट लग जाती है कई बार गुल्ली पकड़ने के चक्कर में। पीछे ट्रैफिक आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। आगे भैया चोन के भी आगे तुम तो। दोस्तों तीसरे गियर में लगा दिया ट्रैक्टर, ट्रॉली ज्यादा कूद रही है। ज्यादातर मैं
दूसरे गियर में रखता हूँ गाँव में, इतना तेज़ नहीं चलाता इसे बिल्कुल भी, बचाने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन पीछे से कोई ना कोई ट्रैफिक जो है कई तरह का आता रहता है। पशुओं में फिर दोबारा से ज़्यादा सर्दी की वजह से दस्तों की समस्या आ गई है, रास्ते में जगह जगह दस्त पड़े हैं। और ये इन्होंने मोनू ने ये गियर खरीद लिया है सोनालिका वालों ने, करीब 14 या 17 लाख में। और इसमें एक सबसे बड़ी एडवांटेज इन्हें ये मिली है कि जो इन्हें प्लॉट की बाउंड्री करनी पड़ती करीब 5-6 लाख रुपए में। पीछे को हो जा, ये मेरे नाम लगेगी, पीछे को हो जा, मैं ना देने का एक संबंधी भी चाहे मुकदमा हो जाइयो, पीछे को नहीं हो रही। दोस्तों वो बात मजाक की थी, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि झगड़ा हो गया। गांव में हमारा सभी से बहुत अच्छा व्यवहार है। वो तो मैंने उन्हें इसलिए कहा क्योंकि कई बार क्षण भर पैडियों पर से पैर रपट जा, अचानक ट्रॉली के नीचे आ जाए या एंगल में चेहरा वहरा लग जा, तो इसलिए चौकस करना ही पड़ता है। अब ये गांव के बाहर थोड़ा सा यहाँ खाचा भरा रहता है क्योंकि दोस्तों ये गांवों को वरदान होता है, प्रधान कितना भी काम करवा ले या ग्राम पंचायत आपकी कितना भी काम करवा ले, लोगों का ऐसा रवैया है कि वो कहीं ना कहीं गांव में खंचा भरते ही हैं। कोई प्रधान के पक्ष का है और कोई विपक्ष का है, तो वो जानबूझ के गंदा करते हैं और खाचा भरते हैं, कहीं नाली उभार देते हैं, कहीं नीची कर देते हैं। तो ये लोगों भी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आते, अपने घर के आसपास सफाई, दूसरे के बाहर के गंदा, ये नाटक चलते रहते हैं। मोटा भाई का एक प्लॉट और यहाँ राम राम जी तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया। और ये इनका जेसीबी वालों का है, नरेश का, बहुत ही शानदार। और पंडित जी के बालकों ने ट्रैक्टर चलाना धीरे धीरे सीख लिया है। मास्टर जी नमस्कार। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले टिंकू भाई का पीले रिमो का ट्रैक्टर दिखाया था, ये मोनू वगैरह सब चलाना इसे धीरे धीरे सीख रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरह। हाँ राम 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 राम, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं ये हमारे ऐसे पंडित जी हैं हमारे गांव के कि इन्होंने जब झोटे रखे तो झोटे भी रिकॉर्ड तोड़ ही रखे। और दोस्तों ट्रेंच के गन्ने में काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि हम इसमें दवाई नहीं कर रहे हैं, ये अभी हमें फागण के लिए जोतना है। लेकिन मुझे लग रहा है काम जो है चलेगा नहीं, 2,4-D और बदबूदार दवाई मिला के इसमें मारनी पड़ेगी क्योंकि गायें बहुत नुकसान कर रही है। और जो अंकित भाई वाली ट्रॉली भरवाई थी कल, इन्होंने यहाँ से भरवाई थी, इसलिए फिर हमने अपनी नहीं भरी थी क्योंकि दोस्तों वो भी इंसान है, उन्हें थोड़ी बहुत इसमें मजदूरी बनी। और फिर हमने शाम को ना भर के, क्योंकि 2 ट्रॉली एक दिन में एक आदमी को ज़्यादा कैडी हो जाती है, तो अब हम सुबह भर रहे हैं इसे। क्योंकि अगर इंसान का दर्द इंसान नहीं समझेगा या हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कल उन्हें अपना 300-400 रुपये मजदूरी बनी, बड़े हाडे की ट्रॉली थी वो 60-65 कुंटल वाली। और जो हमारे यहाँ छोटे हाडे का रेट है वो 250 रुपये है, 300 रुपये, तो उसी हिसाब से अब इसमें जो भी मेड्डा गिर रहा है वो मुझे ही बांधना पड़ता है। अब मेड्डे जैसे ये 2 यहाँ मिला दिए थे, फिर ये चल पड़ा, अब ये इससे मिलाना पड़ेगा, फिर ये चल पड़ा है उससे मिलाना पड़ेगा, ये बाहर को चल पड़ा है ये इससे मिलाना पड़ेगा। तो इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे। अरे क्यों मार रहे जाए, क्यों मार रहे जाए, बच्चे हैं दोस्तों, मानते नहीं, लड़ते रहते हैं। और पुली इन्होंने काफ़ी उगाड़ ली है, ट्रॉली हुई पड़ी है। अब अपना चाय पीते ही एकदम से मंडेंगे। मैं यहाँ से बैक करूँगा। चल बेटे चल, मस्ती में चल। ओ मामा नाली में जाएगा दोस्तों, इधर ये नाली में जाएगा पहिया, इसलिए अब थोड़ा सा आगे लेंगे, पहले कटिंग उभार के लेंगे अपने तरफ। यहाँ से कन्नी बना के ले चलेंगे इसकी।
हाँ हॉर्न पहले तू बजा दे भैया, तू बजा दे। और ये जो है इसी के साथ में ट्रॉली जो है, ये अगर सोनू भाई है, बहुत मेहनती किसान है, करीब 6-7 ट्रैक्टर भी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया जो है ट्रॉली यहाँ बेक हो गई है। ओहो अच्छा, डिस्को भी करेगा। ले तो हम ना जोर गेरते भैया, ला गेर में लगा दो तो ये ला में। चल बड़ा चल, मस्त चल। पट्टी ज्यादा नीचे जा रही है, इतनी गलत है, बैक मार जाती है। अभी से पहले बंद कर लेते हैं। इसी के साथ में इसे जो है बिल्कुल न्यूट्रल कर लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों बच्चे घूम रहे हैं खेत में, आज इनके बच्चे छुट्टी मार रहे हैं, तो चाबी भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, अन्यथा फिर बाद में तो रोने झिझाने से क्या फ़ायदा कि भग्या ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, वो कर दिया। इसलिए मौका नहीं देना चाहिए। और देख सकते हैं सामने अंकित भाई का भी गन्ना ये गेहूं का है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये इनकी जुआर नहीं हुई थी इसमें, तो इन्होंने तुरंत जुआर जोत के जो है गन्ना बो दिया था इसमें। बहुत ही अच्छा गन्ना ये चल रहा है, काफ़ी अच्छा। राम राम जी। ओ बच्चों आ जाओ बेटा, फटाफट चाय पी लो, आ जाओ भैया मिंदर आ जाओ। बाबा कहाँ है? अच्छा हल्का होना। राम राम जी। और दोस्तों इसी के साथ में 15वीं ट्रॉली भरते हैं। ये 2 दिन के गन्ने तो यहाँ इन्होंने दबा दिए थे छोल के, क्योंकि इन्हें आदत हमने ऐसी डाली हुई है कि तुरंत छोल लो। जैसा अब तक छोले दोपहर के खाना खाना है तो उन्हें दाब दो, शाम के अलग दाब दो। ऐसा नहीं है कि गन्ने कई दिन तक पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों गन्ना कलर बदलता है और हवा पछुआ चल रही है। तो पछुआ हवा जो लगातार चल रही है इस बार सर्दियों में, तो आगे जो है जो बरसात के मौसम में चारा बोया जाएगा उसमें डेफिनेटली रोग कम आएगा। क्योंकि दोस्तों पछुआ हवा जो है खुश्की लाती है, और खुश्की का मतलब है फंगस और कीटाणु खत्म। इसका बेनिफिट मिल रहा है अब की फसल को भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। पछुआ हवा में पाला ज्यादा बनता है, बहुत ही बेनिफिट। तो मिंदर ट्रॉली तो होगी? ठीक भाई, चलो तो कर लो काम को। हाँ 90-92 भरियो, ज्यादा नहीं भाई। हाँ क्योंकि पर्ची तो 36 कुंटल की ना, तो अपना जो है कोशिश यही है 2 दिन के, 1 दिन का गैप दिया, 2 दिन का भर दिया, पहुंचा दिए। हाँ ये तो हवस की खोपड़ी, चाहे 400 कुंटल का कर दियो हाड़ा। पब्लिक क्या मान रही, 400 कुंटल में से भी तार के लाओगी, 200 में से भी तार के लाओगी, 100 में से भी तार के लाओगी। भर लेते हैं दोस्तों, एक बार चाय पी लेते हैं। मिंदर चल, अरे इन्हें तो एक घूंट चाय तो पिया देता सोने। नू ना करा बालकों का बेचारों का जी दुख जाएगा इनका। एक घूंट चाय पिया दे ना। ये सारे नाराज हो गए, बुरा मान के क्या हुआ, इनकी मम्मी ने चांटे लगाए इनमें। मुझे लगा छोरी को पीट रहे थे। कहता मैं एक भी छोरी भारी हो रही राम ज्यादा ना वहां है बोरी हाइड्रोली पे। दोस्तों यहाँ भी एंड हो गया है। बस इन गन्नों में से ये आपको दिखा दूं, ये 30 बरसी के गन्ने हैं दोस्तों। जो मेढा कभी का शुरू का बिल्कुल सीधा चला, देखो ये इसमें भी गन्ना गिरा है बाद में आके। जो जैसे मेढा पहले गिर गया होगा तो ये मेढा कमजोर हो गया, लेकिन जो गन्ने खड़े रहे, देखो खड़े गन्ने की ऐसी बात होती है कि ये देखो ये बच्चे, देखो ये बच्चे, ये 5-6 गन्ने हैं इस मेढे में, ये करीब 13। अगर इसे छोला जाएगा तो करीब 11 फुट का गन्ना तैयार है। ऐसे यहाँ है, अंदर भी जो मेढे पहले गिर गए थे वे कमज़ोर हो गए। और जैसे यहाँ कटाए, ये देखो बहुत बेहतरीन, ये देखो कितने मोटे मोटे ये सारे जो हैं एक मेढे के ही हैं, कितना मोटा। ये देखो कितना बेहतरीन गन्ना, मेरे हाथ से पता लग रहा होगा आपको, कितनी सुपर क्वालिटी का गन्ना है, मोटा और जड़ में से बिल्कुल साफ है। और यहाँ से इसने झटका मारा, यहाँ ये रुका, देखो यहाँ ये छोटी पोरी है, लेकिन यहाँ से फिर इसने झटका मारा करीब 1-1.5 मीटर का गन्ने ने, जो कि बाद की बारिश के, जो लास्ट की बारिश हुई थी उसमें उसने बहुत किसानों को फायदा दिया। और देखो किसी भी गन्ने की जड़ में कोई दाग नहीं है। देखो ये देखो बिल्कुल जड़ें जो हैं बिल्कुल ऐसी हैं, एकदम देखते रस टपक रहा है।
बहुत बेहतरीन, बहुत ही साफ शुद्ध गन्ना। और पोगा भी इसमें लिमिटेड है, क्योंकि एक बार का पोगा जो है गायों ने चट कर दिया था। और दोस्तों ये जो ये घास है, ये सर्दी की जो घास है, इसका जो है स्प्रे कभी नहीं करना चाहिए। ये मृदा शक्ति को इतना फ़ायदा देती है। देखो ये भी नीला फूल है, हमने ऐसे ही छोड़ रखा है इस खेत का। अब ये जुतेगा, पत्ती जुतेगी, जैसे पीछे पत्ती जुतेगी ये, इसमें जो है ये सब इसमें घाट हो जाएगा मिलकर। और बहुत ही बढ़िया ये हरी खाद के रूप में अगर हम इसे पहले दवाई से जला देंगे तो दवाई इसे जो जलाने के बाद में एक ऐसा साल्ट बना देगी जो कि मतलब ख़त्म करने वाला जो साल्ट है। तो मिट्टी में इस तरह का कुछ एक परिवर्तन आ जाता है कि बढ़ाना नहीं है, ख़त्म करना है फसल को, बढ़ाना नहीं है, ख़त्म करना है फसल को। तो वो क्योंकि दवाई छिड़क दी है हमने ख़त्म करने वाली, तो वो जेनेटिकली कहीं ना कहीं जो छोटी जड़ें फूटती हैं अगली फसल की, वो उन्हें भी ख़त्म की ओर करती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ख़त्म वाली घास की भी दवाई अगर नालियों में बहक आ रही है तो वो ख़त्म वाली परिवर्तन करती है, मिट्टी जो है उपजाऊ जो ताकत है वो ख़त्म की तरफ चल पड़ती है उसकी। तो वो ख़त्म वाला मामला नहीं करना है। अगर किसी खेत में देख लो बोर्ड है बुहेर गन्ना के बाद 2 साल तो पेडी रहनी है, हमारे में तो तीसरी बार होगी, क्योंकि इस खेत में शायद हमने बुहेर में, मुझे ध्यान नहीं है करा नहीं करा, हो सकता है एक आध बार घास का स्प्रे बुहेर में ही करा हो, क्योंकि दोस्तों हम बुहेर में ही करते हैं ज़्यादातर। फिर हल्का सा हमने इसमें, हाँ मुझे ध्यान है, जो ये तिबरसी पेडी खड़ी है इसमें हमने घास जो था बड़ा बड़ा करके और हल्की स्प्रे करी थी उसमें 2,4-D यूरिया और जो है हमला टाइप कोई साइपर दवाई मिला के एक साल्ट बनाया था। क्योंकि यूरिया मिलते ही जो है वो ग्रोथ वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, घास डाउन होगी, लेकिन वो एक खाद के रूप में होगी, वो जड़ों तक नीचे तक गड़ावट नहीं जाती। तो इसलिए घास की दवाई जो है जलाने की या चौड़े पत्ते की जो दवाई है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ना करें। देखो जैसे इसमें हमने कर नहीं रखी है बिल्कुल भी। जहाँ आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बुरे ही हाल हैं, अढ़ावे घने चढ़ गए या बेल बहुत है खेत में, तो उसकी भी आप बहुत चौकसाई से करें, बहुत ज़्यादा हैवी दवाई ना करें, क्योंकि मृदा शक्ति को वो ख़त्म की ओर परिवर्तित करती है, बढ़वार उसकी कम कर देती है। तो अब चलते हैं, जाल फैला लेते हैं ट्रॉली में। और दोस्तों अब ट्रॉली के पास आ गए हैं और बहुत जल्दी जाल फैला लेते हैं, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाएगा। और अगर खाना खाने बैठ गए तो फिर 1.5-2 घंटे जाएंगे, फिर वही शाम हो जाएगी। मुझे ये जल्दी से जल्दी खड़ी करनी है ले जा क्या, क्योंकि फोर्ड का भी फ़ोन आ रहा था मिस्त्री का, शायद वो आज ही बुला रहे थे। जो दोराले वाले सतेंद्र भाई हैं वो सर्विस के लिए ट्रैक्टर को आज ही बुला रहे थे कि भाई ले आओ। मेरे यहाँ से 2-3 ट्रैक्टर चले गए हैं, जगह होगी है फटाफट। दोस्तों जैसे जंगल में आकर हाथ पैर हिलाने शुरू करे, एकदम से सर्दी भाग गई है। ये ऊपर की जैकेट भी उतार दी है और ये अंदर वाली भी जैकेट जो है उतार कर रख दी है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ फनर बजेगा, पूलियाँ पलट करनी पड़ेंगी। क्योंकि सर्दी कितनी भी हो, चाहे आप बर्फ़ में भी रहते हो, लेकिन अगर आप चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो सर्दी आपको कभी नहीं सताती। थोड़ा सा जब इसे सेट कर लेंगे बाद में उठाएंगे। एक बार जाल फैला लेते हैं। ये आगे वाला जाल है, ये इस तरफ जाएगा। ये बोल्ट वाला है, ये पीछे जाएगा, इसकी पहचान है, ये बोल्ट वाला है। दोस्तों आपको भी अजीब लगता होगा कि सबके 2 ही रहते हैं, पीछे का और आगे का। ये किस तरह का आपका जाल है दोस्तों? ये मील का बनाया हुआ है। कभी मील जो है हमारा जो दोराला शुगर मिल है वो इसी तरह के जाल देता था किसानों को बना के। ये तब का ओरिजिनली चल रहा है, ये 90-100 के हाड़े वाला है। तो हमने इसमें गांठे मार के छोटा बना रखा है इसे। बहुत इसके बीच की झंझीर निकालने के बहुत जोर हुए, बहुत भाइयों ने जोर करे, किसान भाइयों ने, कि एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक मुझे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पर दोस्तों हमने कह दिया चाहे पैसे ले जाओ, थारे पे पैसे ना हो भाई, हमारे लौटा दियो, पर भाई हमारा जाल मत कटवाओ। दोस्तों बहुत पब्लिक रही है जाल के पीछे, आपको दिखाता हूँ। बीच में देखो कितनी जो
जंजीर इसमें एक्स्ट्रा लग रही है, ये यहाँ सेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये यहाँ पैरों से यहाँ तक लानी पड़ती है और फिर जो है बीच में से भी ये सुलझानी पड़ती है। ये क्योंकि दोस्तों जब 84-32 ये 38 से पहले हमारे यहाँ सामान्य वैरायटी 84-32 की चली है, तो उसकी लंबाई सी जलती थोड़ी सी, तो सभी हमने आइडिया कर लिया था जाल लगवाने का पीछे ट्रॉली बढ़वाने का। लेकिन 38 के आते ही तो हमें करवाना पड़ा, क्योंकि 38 की जड़ें नीचे से मोटी हैं, तो वो पीछे की तरफ गन्ना झूलने की समस्या थी। जैसे ट्रॉली चल के जाती थी तो बीच में से गन्ना, आगे का तो सेट रहता था लेकिन पीछे का गन्ना पीछे की तरफ सरकता था पूरी ट्रॉली का, जैसे और भी ले जाते हैं कई बार भाई। तो दोस्तों इसलिए हमने इसमें ट्रॉली में जोड़ तोड़ करवाए। फिर ये हिच जो था इसका, ये आगे की तरफ बढ़वाया, यहाँ से यहाँ तक था पहले। इसमें नीचे वाला था, इसमें 2 हिच लगते थे, एक ऊपर एक नीचे, कहीं भी लगा लो ऊपर नीचे। इसके नीचे भी एक जाड़ थी, पहले वो कटवा के आगे लगवाई थी। लेकिन फिर जब हमने स्वराज के बाद में, राम राम जी, ठीक हो? हाँ ना, चलते फिरते रह करो। तो दोस्तों इसमें फिर हमने ये बढ़वाया, क्योंकि जो स्वराज का पिछला हिस्सा है वो काफ़ी पीछे है, DCM वाले जो हिस्से हैं ट्रैक्टरों के पीछे की तरफ हैं बढ़े हुए, तब फिर हिच है पहियों की सिदाई में के पीछे आता है। लेकिन मैसी का अंदर की तरफ घुसा हुआ है। हंडी ये यहाँ की जो पिछले हिस्से की है बहुत छोटी है, जो सीट के नीचे का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एकदम ख़त्म सही है। तो जैसे हम पहले फोर्ड का भी देखते थे और मैसी का तो हमें ख़त्म सा लगता था, लेकिन अभी अपने हो गए तो अब जो आदत में आ गई। नहीं तो हमें जो स्वराज चला के तो बहुत ही अजीब लगा था। ये तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़वाना पड़ा, फिर वो गरारी लगी, फिर लंबा हिच है। इसका जो हिच है बहुत लंबा है, यहाँ तक है, ये रहा, बहुत ही लंबा कुंदा है, करीब डबल वाला है। और फिर ये जो है फैला ली है थोड़ी सी, यहाँ सेट कर ली है आगे की तरफ, यहाँ तक करनी पड़ती है, यहाँ तक। तो दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी ऐसे बढ़ा के इसे करीब पूरी कर लेते हैं। अब आपको देखो बीच में ये है, यहाँ पे ये बबलू भाई ने भी मुझे कई बार आइडिया दिया कि जो एक है, एक साइड की जो है बस उसे बीच में लगवा दो, वहाँ से बिल्कुल मिडल सेंटर करके यहाँ तक लगवा दो, यहाँ बोल्ट खींच दो, एक वहाँ खींच दो, एक बीच में खींच दो, एक ही बहुत रहेगी। मैं कहा हाँ भाई सही रहेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है हम एंड टाइम पे मना कर देते हैं कि एक साइड की जो निकलवा के अपनी 2 चैन बनवा लो, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जिन्होंने भी ये 2 चैन बनवाई बेचारों की सबकी कुछ चोरी होगी, खूगी, क्या हो गया, जो ले गया वो वापस नहीं पूछ सकता, क्योंकि जंजीर है, लालच मार जाता है लोगों को कि हमारी तो खेत में से उठा ली, वो तो खूगी। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि जो आदमी सोंज बनाने वाला है वो बनाता ही रहता है, वो लगातार उसमें लगा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मांग के ले जाएंगे लेकिन कदर नहीं करते, तो वो चीज़ गलत है। इसलिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं, पहले तो हमने खैर ट्रॉली वगैरह सारी चीज़ें मंगी बहुत दी हैं, लेकिन अब हम बचने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों मुंडी मार दें, तोड़ दें, करवाता कोई नहीं, ये तो कोई भाई हैं जो ऐसे करवा कर दे देते हैं। क्योंकि अपने भूरा भाई हैं, वो ले गए थे, तो वो अनाड़ी ड्राइवर था, उसने ट्रॉली पलट दी उनके खेत में, तो ट्रॉली मुड़ गई। तो जब ट्रॉली मुड़ गई तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो ट्रॉली मुड़ गई, लेकिन वो बेचारे भूरा भाई जो थे वो बिल्कुल सब सेट करवा के, सीधी करवा के हैंगल को, और बिल्कुल बैलेंस करवा के जो था 1700-1800 रुपये लगा के उसे वेल्ड करवा के जब हमारी छोड़ के गए। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे भी रहे जिन्होंने तोड़ी फोड़ी, वारी सवेरी झूठ बोल के खड़ी कर दी, कह दिया कि ले चलो वेल्ड करवाने हमारे हैं, कोई आया नहीं, तो 2000, 1500, 2500, 3000, 3500 ऐसे पैसे हमने ही लगाए ट्रॉली में। तो दोस्तों अब हमने यही कर लिया कि अपना हम ऐसी सेटिंग रखते हैं अपनी गन्ना भरने की, क्योंकि पहले जब बड़े हाड़े की ट्रॉली जाती थी तो करीब 5वें दिन 6ठे दिन नंबर आता था ट्रॉली का। अब हमने 3रे दिन का बना दिया, क्योंकि हमने बॉन्ड छोटा कर दिया तो जल्दी ट्रॉली जाने लगी, तो हमारी जो है फिर वो समस्या ख़त्म होगी। ताज़ा गन्ना जाने लगा और जल्दी गन्ना जाने लगा। तो ट्रैक्टर के पीछे एक तरह से ऐसा मानो कि अगर हमारे पास बड़ा घेर हो तो ये जो है ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी रहेगी, अपना जब भी जी करा लेके चल दिए। क्योंकि जिन भाइयों के बड़े घेर हैं वो अपना जुड़ा के रखते हैं इसे बढ़िया तरह, अपना एक ट्रैक्टर रूटावेटर में जुड़ा खड़ा है, एक ट्रॉली में जुड़ा खड़ा है, एक टीलर लेजर मैडे पे जुड़ा खड़ा है,
एक कंप्यूटर लेवलर पर जोड़ा खड़ा है। तो दोस्तों हैं तो हम भी उसी कैटेगरी के, सोच भी हमारी ऐसी है, लेकिन दोस्तों जगह की कमी होने की वजह से हमें आगे चल के जो हमारा ये बिल्कुल चक यहीं आ गया, तो या तो ट्यूबवेल पे या वहाँ रोड पे। वैसे रोड से तो खैर हम हटते ही हैं हमेशा, रोड पे तो हम कभी अपना वाहन खड़ा करके भी खड़े नहीं होते, कोशिश नहीं करते, बिल्कुल भी बचते ही हैं कि अंदर की तरफ ही आया जाए। तो दोस्तों हमने उधर से भी ट्यूबवेल अपने अंदर ले आए, और वहाँ जो कूड़ी पड़ती थी वो भी हम फिर उठा के इधर ही ले आए, यहाँ यहीं डालने लगे अंदर की तरफ। तो दोस्तों हम घेर जो बनाएंगे अपना ट्यूबवेल के आसपास में बनाएंगे कहीं, तो तभी वो समस्या ख़त्म होगी, क्योंकि रास्ते हमने दो बना लिए, एक यहाँ से एक उधर से। तो इन पर जो है कभी ग्राम पंचायत से फिर इंटरलॉकिंग और बिजली की लाइन आ गई है बिल्कुल सामने तक, तो वहाँ से फिर खंबे लग जाएंगे तो बिजली की लाइन भी आ जाएगी यहाँ। तो धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, अभी तो एकदम से हो नहीं पाने का। तो इसी के साथ में दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं थोड़ा सा। और मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, और दोस्तों मैं जो बता रहा था वो मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, वो जो मैंने फिर बाद में वीडियो का शॉट देखा, वो देवानंद असरानी का ना बन के वो जो अपने जो स्वर्गीय जगदीप जी रहे हैं, जो कि आपने शोले में भी देखे होंगे, शायद नाम उनका सूरमा भोपाली, बाबा रे बाबा ऐसा करेगा, तो वो जगदीप वाला स्टाइल बना, वो नहीं बना था। तो दोस्तों बस अपना यही है, अपने आप में सेल्फ लव, अपने आप में खुश होते रहते हैं, क्या करें, टाइम तो अपना काट नहीं है इन मशीनों के साथ में और अपनी फसल के साथ में, और जो भी अपने आदमी हैं उन्हें भी खुश रखना है। कि दोस्तों आप जहाँ रहो अच्छा माहौल बना कर रहो हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे के साथ में रह कर बुरा भी बदल जाता है, और बुरे के साथ में रह कर अच्छा भी बुरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, संगत का असर पड़ता है, तो इसलिए जो है अच्छा करने की कोशिश करें। आगे दिखाते हैं आपको ट्रॉली भरते हुए। तो वहाँ से ट्रैक्टर हटा लिया है, जैसे पुली हटा के ट्रैक्टर पीछे सरकाया तो ट्रैक्टर फेल हो गया, पहिए नीचे धंस गया, वहाँ गिल्ला है बहुत ज़्यादा, खेत में पानी आया हुआ है अभी 2-3 दिन पहले ही, जो उधर बीच के क्यारे में आ गया था ट्यूबवेल की तरफ से तसला विधि के बराबर से। तो ध्यान हमने करा नहीं, इस उरले क्यारे में खड़ी करनी थी हमें इस वाले में, लेकिन दोस्तों हमने फिर तुरंत बाहर निकाल लिया। यहाँ से पुली यहाँ भर लेंगे, और ट्रैक्टर जो था डिस्को डांडिया कर गया था, इसलिए यहाँ चक रोड पर निकाल के यहाँ भर लिए। अब गन्ना जमाते हैं, ठाए ठाए थोड़े से गन्ने लाने हैं, क्योंकि पीछे की तरफ ट्रॉली उछाल होगी थी, अब आग आनी शुरू होगी, भरेंगे। मिंदर जो है पुली ला रहा है, धाए धाए गन्ने भरते हैं। हाँ, ट्रॉली भर गई है। और दोस्तों देख सकते हैं आज इतना तकड़ा गन्ना है कि जो बबलू भाई की वीडियो में देखना आप किस तरह से डिस्को डांडिया हुआ, इन्हें लग रहा था कि मेरे पे ट्रैक्टर हट नहीं रहा। लेकिन दोस्तों ये ट्रॉली हमारी इस तरह से भरती है कि मेसी का पिछले हिस्से की वजह से आगे से पहले पीछे भरने पड़ते हैं 4 फेर, पीछे के फेर निकालने पड़ते हैं, फिर ऊपर के जो 4 फेर हैं वो पीछे से आगे की तरफ भरते हैं, वो आगे निकाल देते हैं। तो इससे ट्रॉली सुंदर भी लगती है, और हमारा काम हो जाता है कि वो उसके मेसी का पिछला हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ है, तो हिच जो है ऐसी सेटिंग बनती है कि उसके मरघाट टूटने का खतरा रहता है, पैर भी मारना पड़ता है। आप देखो करीब 1 2 3 4 5 6 7 फेर तो पीछे हैं, 7 और 8 भरते हैं, 8 फेर आगे 7 पीछे। गन्ना बहुत बढ़िया है, ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया गन्ना जो है दिया है, और इसमें करीब 2 कम 90 88 पूली भरी गई हैं, यहाँ से उठा लिया। और अब जो ठेकेदार जो हैं बेचारे अपना खाना खाने लग गए हैं, दोपहर का लेट हो गया, वैसे करीब 2:15 बज गए हैं, बबलू भाई भी आ गए थे। और दोस्तों अब इसे लेके चलते हैं, यहाँ जो है ट्रैक्टर फंस गया था बहुत बुरी तरह, बैक नहीं हो रहा था, पीछे अगर भर भी लेते जिद करके तो फिर बाहर निकलने में दिक्कत आती, क्योंकि इस क्यारे के मुकाबले वो क्यारा ज़्यादा गिल्ला है, उसमें अभी कल परसों तक भी पानी था। और दोस्तों हवा इस तरह की चल रही है, आपको दिखाता हूँ उस तरफ से कि यहाँ से फिर ट्रॉली ऐसी लग रही है देखने में। और दोस्तों ये गन्ना भी करीब जब मार्च में छुलेगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ से ट्रॉली ऐसी लग रही है इस तरफ से, थोड़ा यहाँ जो है करीब 1 पूली करवट की कम दमी है, क्योंकि ये यहाँ बैंड वाली पूली आ गई थी दोनों साइड में, तो यहाँ थोड़ी शो कम आई है, लेकिन वहाँ कोई इनाम नहीं मिलता आपको सुंदर ट्रॉली ले जाने का। हाँ बस ये है कि साफ ट्रॉली जो होती है उसकी चेकिंग जो है कम होती है वहाँ, और जो गंदी ट्रॉली है वो उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम्हारी ट्रॉली गंदी है,
इसे थोड़ा साफ करवा के लाया करो। और दोस्तों अब इसी के साथ में चलते हैं इसे लेके। मेरा मुंह ऐसा हो रहा है दोस्तों, चलते हैं। ये हजामत भी बनानी है, मेन इंजन भी रगड़ना है हाथों से, और मैं इसी को लेके चलते हैं। और दोस्तों आज लग रहा है कि 44 कुंटल गन्ने हैं ट्रॉली में, क्योंकि भरने से पता चलता है ये बीच का क्यारा और दो बराबर की, ये वाला क्यारा हल्का था। और पीछे जो है आशीष का करड़ा जा रहा है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया करड़ा भाई ने, बहुत ही शानदार। दोस्तों चलते हैं लेके इसे। क्या शानदार आवाज है मैशी की। देखा भैया कितना सिमाड़ का आराम आराम से। क्योंकि दोस्तों ये सामान जो है वजन के साथ में कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये जो है स्टंटबाजी का नहीं होता मामला। इसके साथ में तो जितना संभल के, साइडों को बचा के, जितना भी संभल के चलाया जाए उतना ही अच्छा है। देखो ये कुछ टाइम बाद ये डाला भी कटवाना पड़ेगा, ये भी अड़ने लगा है। और दोस्तों रास्तों का फ़ायदा है। और कुछ भाई बड़े ट्रोले चलाने वाले सोचते होंगे यार ये इतने से वजन को भी वजन बतावे हैं। दोस्तों हमारा इतने में काम चल रहा है, बुग्गी वालों का, छोटे हाडे वालों का उतने में काम चल रहा है। ट्रोले वाले का ट्रोलों से काम चलता है, तो कोई जिद नहीं है। ये सब ने भरी भर के खड़ी कर दी हैं। सब जाएंगे अब रात में, कोई शाम को, कोई किसी भी टाइम छोड़ देंगे। दोस्तों जैसे ही हम मुड़ेगा, अब आप देखना, इसलिए गन्ने पीछे भरने पड़ते हैं। देखो वो लाइट बच गई और ये मरगाड़ यहाँ से बच गया। अन्य अगर कोई अनाड़ी आदमी भर देता तो ये ट्रैक्टर हम देखो 2015 से बचा रखा हमने, इसीलिए दाग नहीं आने दिया पीछे। अब मेरे घर वाले मुझे कहते हैं साहब पैर मारो जा इनमें। मैं कहा ये मरघाड़ रही है, लाइट नहीं बच रही है बोलो। इन्होंने दोस्तों एक दो बारी गन्ने भरे, उतने में निशान आ गए। अगर ये गन्ने भरते ये इतना ध्यान नहीं देते, ये इसका खचड़ा बना देते ट्रैक्टर का। अब तक खास हो रहे खड़ा है बबलू को, ए नू तिरछा करके वहाँ छुड़वा दे। मिलवा दे राजा। हटा दे, हटा, घुमा दे, पूरा घुमा दे एकदम। अबे वे सुद्धा कर दिए। चल 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 चल, परेगू परेगू परेगू, और चल 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 चल, परेगू परेगू, हाँ हाँ चल चल चल, परेगू परेग कर। अब घुमा दे, अब घुमा। शानदार, परफेक्ट। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब सीधा ले ले, ऐसा इनकी भी जगह बची रहेगी। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो चलो और चलो 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 चलो, एक बार और चलो। बस बस, अब झील में आ गया पहिया, बस ओट लगाऊंगा। हाँ दोस्तों लग नहीं पाई ओट, बहुत बार लग जाती है, बहुत बार नहीं लगती है। और बस हल्की सी लगानी है जिससे कि डेगा छोड़ती बार आगे ना भाग जाए हिच। ये यहाँ से दोस्तों हवा इतनी बुरी चल रही है
कि बिल्कुल शरीर को तोड़ रही है। चलो जी छोड़ दो। चलो जी साहब, सरकाओ धीरे धीरे। नहीं, रिडक्शन करवा दो। मत चलाओ संभाल के। राम राम जी। नहीं नहीं, क्यों संभाल के चलाओ, करवा दो रिडक्शन इस पर भी। खोल रहे भैया, खोल रहे। और किस दोस्तों, ठंड देखो पशु कितनी मान रहे। भाई वाह, कैमरा लगा ही मिले, किसी बात की चोरी नहीं हो सकती। घर के आसपास कहीं ना कहीं कैमरा चलता रहे। ओहो दोस्तों, देखो गोबर कितना हो गया बुग्गी में। अब घर आके खाना खा के हजामत बना के, अगर पानी मिल गया तो नहा के फिर इसे लेके चलेंगे बाबूजी को, इसे खाली करके लाऊंगे, गोले लाऊंगे। आओ आ जाओ, आप भी खाना खा लो।